हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17 भी करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें हिस्टोग्राम के बारे में डिटेल में दिया गया है। पिछले वाले वीडियो में अपने बार ग्राफ के बारे में सीखा था, जहाँ पर मैंने आपको 17 ये डिटेल में समझाया था। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ लगभग सिमिलर ही होता है। तो जो चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे स्केल कैसे लेना है ना, किंग का यूज़ कैसे करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर भी आपके काम आएंगी। तो आप वो वीडियोज़ को देख लेना। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में ही मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। यानी कि डेली जो वेजेस है, डेली वेजेस मतलब समझते हो ना, दिन की मजदूरी जिसको कहा जाता है। एक फैक्ट्री में काम करने वाले 50 वर्कर्स हैं, तो जैसे 16 वर्कर को 340 से लेकर के 380 रुपये मिल रहा है। 9 ऐसे वर्कर हैं उस फैक्ट्री में जिनको डेली 380 से 420 मिल रहा है। उस तरीके से 12 वर्कर हैं जिनको 420 से 460 मिल रहा है। उसी टाइप से आगे के नंबर्स दिए हुए हैं, है ना। हमको करना है हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट टू रिप्रेजेंट दी अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम यहाँ पर ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है एक हिस्टोग्राम के थ्रू। तो ये कैसे हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, मैं आपको जल्दी से ग्राफ पेपर में समझा देता हूँ। सो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। एक तरफ हम लोग नंबर ऑफ वर्कर को रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे में हम लोग डेली वेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी बॉक्स के ऊपर में रहता है ना, वहाँ पर आपके जो बॉक्स दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी टेबल, उसमें जो ऊपर में रहेगा उसको आप लोग इस तरीके से नीचे में रिप्रेजेंट करना। जो नीचे में रहेगा नंबर ऑफ वर्कर, उसको ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल। ठीक है। अब आप ध्यान दोगे कि मैंने यहाँ पर एक जगह छोड़ दिया है। यहाँ पर पूरे इस लाइन को मिलाया नहीं है। एक्स एक्सिस आप जानते ही हो, ये वाई एक्सिस होता है। तो मैंने इसको क्यों नहीं मिलाया, अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो हमारे पास इधर हम लोग कितने का गैप रखें। हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर है वो 16 है, 9 है, 12 है, इस तरीके छोटे छोटे नंबर दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 का गैप रखेंगे। जैसे हमारा ऑरिजिन पॉइंट तो 0 होता ही है, यहाँ पर हम लोग पहला डब्बा को 2 मान लेंगे, पहला बॉक्स को। ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 वर्कर। यहाँ पर 6 हो गया, ये 8 हो गया, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, देन 14, देन 16। मैक्सिमम 16 तक ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 16 तक ही मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इस बार देखो अपने को 2 चीज़ों को बताना है ना, 2 चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इधर हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा नंबर ऑफ वर्कर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप लोग लिखोगे कि ऑन वाई एक्सिस, हम लोग जो वाई एक्सिस में काम कर रहे हैं उसमें 1 बिग डिवीज़न। ठीक है। एक बड़ा वाला अगर आप डिवीज़न देखो, बड़ा वाला डिवीज़न मतलब समझते हो ना, बड़ा बॉक्स, ये वाला जो एक बॉक्स होता है इसको एक डिवीज़न कहते हैं, बड़ा वाला। और छोटे छोटे जो बॉक्स हैं उनको स्मॉल डिवीज़न कहा जाता है। तो वाई एक्सिस में एक बड़ा डिवीज़न जो है वो इक्वल है 2 वर्कर्स के। मैं यहाँ पर 2 W लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो आप समझ जाना कि ये 2 वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बड़ा बॉक्स। ठीक है। और एक्स एक्सिस में जो हमारा होगा, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि ऑन एक्स एक्सिस, अगर हम लोग एक्स एक्सिस में आ जाएं तो वहाँ पर अगर एक डिवीज़न देखें, मैं बी डिवीज़न लिख देता हूँ, BDIV, इस तरीके से। तो इसमें आपको देखो, हम लोग क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, जो नंबर दिया हुआ है वो इस टाइप से दिया हुआ है, 340 से लेकर के 380, फिर दिया हुआ है 380 से लेकर के 420, फिर 420 से दिया हुआ है 460। तो आप ध्यान दो कि इनके बीच में गेप कितना बन रहा है। इनके गेप में जो गेप है वो 40 का बन रहा है। 40 रुपीज़ जो है वो इनके बीच का गेप है ना। 340 से 80 के बीच का गेप कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग जब बड़े बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वो 40 रुपीज़ से होगा। तो यहाँ पर आप लिखो कि 40 रुपये एक बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब अगर मैं मान लो यहाँ 0 लिखा हूँ, तो मुझे यहाँ नॉर्मली जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 लिखना पड़ेगा, फिर 80 लिखूंगा, फिर 120 लिखूंगा, तब जाकर के मैं पहुँचूंगा कहीं 340 के पास। तो उसके लिए मुझे बहुत लंबा चौड़ा पेज का जरूरत पड़ेगा, और एग्जाम में हमारे पास उतना लंबा पेज भी नहीं होगा, और वो तरीका भी गलत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को सप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। उसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास हमारा जो बॉक्स है वो 40 तो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हम लोग 340 तक काउंट ही नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, किंग ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था, पिछले वीडियो यानी कि लास्ट वाले एक्सरसाइज में, कि इस तरीके से एक ड्राइंग होती है, ऐसे जैसे हॉस्पिटल में सांस चलता है ना, उस टाइप से ड्राइंग बनता है। इसको किंग कहा जाता है। और किंग का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर को हमने छुपा करके रखा है। जैसे हमारा 340 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 340 तक क्यों लिखते जाऊँ, 0 से लेकर के 100, फिर 200, इस टाइप से पेज वेस्ट क्यों करूँ। तो यहाँ पर जो है ना, किंग के अंदर में 0 से लेकर के 340 तक का नंबर जो है वो सप्रेस हो गया, छुप गया इसके अंदर। अब जो यहाँ से शुरू होगा मेरा ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कहलाएगा 340 का। ये वाला जो होगा वो कहलाएगा 380 का। ठीक है। ये वाला जो होगा वो हो जाएगा 420। देखो बीच में जो गैप निकल रहा है वो कितना कितना का, 40 का गैप निकल रहा है। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो होगा वो होगा हमारा 460 का। ये वाला जो होगा ये हो जाएगा हमारा 500 का। फिर 500 के बाद 40 और प्लस कर दो तो 540 आ गया। तो ये वाला हो जाएगा हमारा फिर
580 का, फिर हमारे पास आ जाएगा 620 का। तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम हमको 580 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग किंग का यूज़ करके अपना पेज बचाते हैं और समय भी बचाते हैं। तो ये अब आपको इतना समझ में आ गया कितना कैसे ड्रॉ करना है। अब हम लोग चलते हैं कि अब भैया हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम में आपने क्लास 8 में सीखा था ना कि चिपक चिपक करके ड्रॉ किया जाता है। तो जो पहला हमको दिया हुआ था 340 से लेकर के 380 वाला, वो कितना दिया हुआ था, तो उसमें हमको बताया गया था कि वो 16 वर्कर्स है वहाँ। तो हमारा 16 कहाँ पर है, हमारा 16 है यहाँ पर। तो देखो ध्यान रखना किंग वाले में अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 340 से 380 के बीच वाला जो है वो 16 वर्कर्स हैं। तो इसमें से लाइन आप ड्रॉ कर दो पॉइंट्स मिला करके, और इसमें फिर आप बिल्डिंग बना दो कुछ इस तरीके से। देखो ये हमारा बिल्डिंग बन गया, और यही जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 340 से लेकर के 380 वाले वर्कर्स को। उसके बाद 380 से लेकर के 420 वाले कितने दिए हुए हैं, 9 दिए हुए हैं। तो 9 कहाँ पर आएगा, 10 और 8 के बीच में आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये 9 के लिए है। तो हम लोग इसके सिराई में आएंगे ऐसे, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और यहाँ पर डॉट लगाएंगे। हिस्टोग्राम में चीज़ें सटी हुई रहती हैं। ओहो सुबह सुबह कॉल, ठीक है। तो अब ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको हम जब मिला देंगे तो ये बन गया 380 से 420, और ये हमारा 340 हमारा कितना है, तो 9 वर्कर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते आप लोग चाहो तो इसके ऊपर में लिख भी सकते हो इस तरीके से कि ये 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बिल्डिंग। उसके बाद 420 से 460 वाले कितने हैं, 12 हैं। तो 12 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर डॉट मारेंगे, यहाँ पर डॉट मारेंगे, इसको ऐसे सटा देंगे, और फिर हमारा लाइन बन जाएगा इस तरीके से ऐसे। बस हिस्टोग्राम और बारग्राफ में डिफरेंस यही है कि इसमें चिपका चिपका रहता है पूरा बिल्डिंग, और उसमें अलग अलग रहता है। तो ये हमारा 12 हो गया 420 से 460 का। फिर 460 से 500 कितने हैं, 2 हैं। तो 2 हमारा कहाँ पर आएगा, एकदम नीचे में आएगा छोटा सा। तो यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे पॉइंट मिला दो, और इसको ऐसे ही बना देता हूँ बिना स्केल का। ये बन गया 2 का। फिर 500 से 540 कितने, 7 है। तो 7 कहाँ पर आएगा, 8 और 6 के बीच में आएगा। ये वाला पॉइंट जो है ये 7 का है ना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो इसे सीधा ही में आकर के हम लोग इसमें डॉट लगा देते हैं ये 7 वाले में, और ऐसे लाइन मिला करके इसको बिल्डिंग बना देते हैं। तो ये हमारा 7 का हो गया कौन से नंबर के लिए, तो 500 से 540 के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास 540 से 580 वाले कितने, 4 वर्कर्स हैं। तो 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये छोटा सा ऐसे, इसको ऐसे मिला दो, इसको भी बिना स्केल का मैं ऐसे मिला देता हूँ। तो अब ये हमारा जो है कंप्लीट हिस्टोग्राम बन गया। तो देखा आपने कितना आसान था। बेसिक चीज़ें इसमें क्या ध्यान में रखनी थी हमको कि किंग का यूज़ कैसे करना है। इधर हम लोग क्या स्केल ले सकते हैं, तो आसान से स्केल था, छोटा नंबर था इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आपको ध्यान रखना है कि सटा सटा करके बिल्डिंग्स बनाने और कुछ नहीं करना है। ये वाला जो है ना स्केल लिखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर्स मेरे हिसाब से नहीं कट होते हैं, लेकिन कई बार टीचर गुस्से वाले रहते हैं, या फिर कह लो कि थोड़ा जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं वो कट भी कर देते हैं। तो स्केल लिखना बहुत अच्छी बात है। कभी भी ग्राफ बनाओ तो स्केल जरूर लिखा करो, ठीक है। चलिए हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड वाले में बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शो द एवरेज डेली अर्निंग ऑफ 40 जनरल स्टोर इन अ मार्केट ड्यूरिंग अ सर्टन वीक। यानी एक हफ्ते में एक कहीं किसी भी जगह में, मान लो जैसे मैं अंबिकापुर में रहता हूँ, तो अंबिकापुर में 40 जनरल स्टोर्स हैं। जनरल स्टोर समझते हो ना, जहाँ पर नॉर्मली हमारे सामान मिलते हैं, किराना सामान वगैरह सब मिल जाता है। तो उनका जो एवरेज अर्निंग है वो हमको इस वाले टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे 6 स्टोर ऐसे हैं जिनकी क्या बोलते हैं एवरेज अर्निंग जो है डेली की वो 700 से 750 है। 9 स्टोर ऐसे हैं जिनकी 750 से 800 है। उसी टाइप से आगे हमको नंबर दिए हुए हैं। हमको इसको क्या करना है, हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो बस यही ध्यान रखना है कि छोटे नंबर्स हैं तो हम लोग जो वाई एक्सिस में वहाँ पर 2 का गैप रख लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस में जो नंबर दिए हुए हैं वो 50-50 का गैप है। देखो ना 700 से 750, फिर 750 से 800, सभी में 50-50 नंबर्स का एक गैप है दिया हुआ है। इसीलिए हम क्या करेंगे 50-50 का गैप रखेंगे, और हम लोग वहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो इस बार जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस में जो लिया हुआ है नंबर, ये नंबर ऑफ स्टोर है, नीचे में उनकी डेली अर्निंग दी हुई है। जैसे कि मैंने पिछले बार में बताया कि अब 700 तक हमको जाना है 50-50 का गैप लेकर के। तो फिर 0 से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, हम लोग किंग का एक ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 0 से लेकर के 700 तक जो है हमारा वो कंप्रेस हो गया। अब हमारा 700 से आगे हमको लिखना है, और 700-750 के बीच में कितना गैप है, 50 रुपीज़ का गैप है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्केल में कि एक्स एक्सिस में एक जो हमारा बड़ा डिवीजन है, बिग डिवीजन जो है वो 50 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इधर देखो हमारे नंबर बहुत छोटे थे, 11 तक ही थे। तो अगर मैं 2 का गैप लेता ना तो मेरा यहीं तक आता ग्राफ, एकदम छोटा सा ग्राफ बनता। तो उतना भी छोटा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मीडियम साइज का ग्राफ जो है इतना ही इस साइज का रहता है लगभग। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 स्टोर जो है वो एक बड़े डिवीजन में कर दिया, यानी एक बड़ा डिवीजन एक स्टोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो पहला जो था डेली अर्निंग 700 से 750 वाले वो 6 स्टोर थे। तो 6 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला करके ऐसे लाइन बना दो, और फिर इसको आप लोग ड्रॉ कर दो। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा ये लाइन बन जाएगा। ये पहला
और ये दूसरा। तो ये हो गया 750 से 700 से 750 के लिए 6 स्टोर के लिए, तो ऊपर में मैं 6 भी लिख देता हूँ। फिर 750 से 800 के लिए 9 स्टोर्स हैं, तो 9 कहाँ पर है भैया, ये रहा। तो यहाँ पर और यहाँ पर डॉट लगाओ, ऐसे मिला दो लाइन। फिर इसको भी हम लोग मिलाएंगे, बाद में मिला लेंगे, पहले हम लोग सारे नंबर में डॉट लगा लेते हैं। फिर 800 से 850 तक 2 हैं। अच्छा ये काम करते हैं ना, बनाते ही जाता हूँ, नहीं तो 2 वाले में ना, अच्छा दिख तो रहा है यार यहाँ से 850 से ये वाला देखो, ये वाला लाइन है यहाँ पर और यहाँ पर आएगा मेरा, इसको ऐसे लाइन बना देता हूँ, बाद में लाइन एक एक बार स्केल से खींचेंगे, फटाफट हो जाएगा। फिर 850 से 900 के लिए 7 है, तो 850 से 900 ये वाला लाइन होगा। इस लाइन में सीधा बढ़ता हूँ मैं, 7 में जाता हूँ, देखो ये 6 रहा, ये मेरा 7 हो गया। तो 7 में पॉइंट्स मिला दो ऐसे, ये 7 के लिए हो गया। फिर हमारा 900 से 950 के लिए 11 है, सबसे ज़्यादा इसी में है 900 से 950 के लिए। तो 900 वाले में से मैं सीधा बढ़ते जाऊँगा और ये 11 11 11 ये मेरा सबसे ऊपर में 11 यहाँ पर आ गया। 900 से 950 ऐसे इसको ही कर दो लाइन। उसके बाद फिर 950 से हमारा 1000 के लिए है 5, तो 950 से 1000 में 5 आना है, तो ये पॉइंट में मिलाया मैंने और ये पॉइंट मिलाया, ऐसे दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 5 के लिए। अब सबको हम लोग मिला देते हैं, फटाफट बिल्डिंग बनाते हैं, तो इससे थोड़ा टाइम बचेगा। एग्जाम में आप भी ऐसे करोगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है इसके लिए, लेकिन फिर आराम से हो जाता है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा बिल्डिंग, ये हो गया तीसरा बिल्डिंग, ये हो गया हमारा चौथा बिल्डिंग, ऊपर से भी मिला दो। उसके बाद ये हो गया 5वां बिल्डिंग और ये लास्ट वाला 6वां बिल्डिंग। ठीक है, सब में नंबर भी ऊपर में लिख देते हैं। ये 750 से 800 के बीच वाला जो बिल्डिंग है ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पर 9 लिखो, यहाँ पर 2 लिख दो, ये 7 हो गया, यहाँ पर हमारा 11 हो गया और ये 5 के लिए हो गया। तो बस बन गया हमारा हिस्टोग्राम। देखा आपने कितना आसान था। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो सारे क्वेश्चन आसान ही लगने लगते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।